चूरू के शूटरों ने साधा निशाना, जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में दिखाया दमखम। चूरू की द वॉरियर शूटिंग एकेडमी में जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत उत्साह और जोश के साथ हुई। युवा एवं खेल विभाग के तत्वाधान में आयोजित ये आयोजन 14 से 17 सितंबर तक रहेगा। 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल तथा 10 मीटर ओपन साइट राइफल की स्पर्धाएं शामिल की गई। आयोजक आर्य पब्लिक स्कूल के कन्हैयालाल प्रजापत ने बताया कि जिले के विभिन्न स्कूलों और एकेडमियों से 235 खिलाड़ियों ने भाग लेकर बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने स्थिरता, फोकस और आत्मविश्वास के दम पर सटीक निशाने लगाए, जिसमें प्रतियोगिता का रोमांच और बढ़ गया। कोच पूर्ण सिंह, करणवीर सिंह, प्रदीप सिंह, पीटीआई सुलोचना और भंवरी देवी ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर प्रतियोगिता को उच्च स्तर प्रदान किया। प्रतियोगिता स्तर पर खेल अधिकारी रामूराम बुंदेला की देखरेख में व्यवस्थाएं उत्कृष्ट रही। गुरप्रीत गिल, करतार पूनिया, संदीप कुलहरी, नरेश झाझड़िया सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और अभिभावक खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते दिखे। आयोजकों ने बताया कि विजेताओं की घोषणा 17 सितंबर को समापन समारोह में ओम कॉलोनी स्थित आर्य पब्लिक स्कूल में की जाएगी। विजेता खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना का विकास, नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और जिले में शूटिंग खेल को नई दिशा देना है। कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन, बकाया फसल बीमा क्लेम सहित 13 सूत्रीय मांग को लेकर लामबंद हुए किसान। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने सोमवार को बकाया फसल बीमा क्लेम सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन में हजारों किसान जिले भर से पहुंचे। सुजानगढ़ तहसील से कई किसान पैदल यात्रा कर धरना स्थल पर पहुंचे। मौके पर सांसद राहुल कसवां, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया व एडवोकेट निर्मल प्रजापत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सांसद राहुल कसवां की अगुवाई में किसानों ने खरीफ 2025 की फसलों के बकाया बीमा क्लेम सहित 13 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रमुख मांगों में फसल कटाई प्रयोग में पारदर्शिता, मूंग मोठ के सड़े गले दानों का क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में शामिल न करने, ट्यूबवेल किसानों को 6 घंटे बिजली आपूर्ति, अतिवृष्टि व गोजालट से नष्ट फसलों की विशेष गिरदावरी, खरीफ 2021 व 2022 के लंबित बीमा क्लेम जारी करना तथा खरीफ 2023 के क्लेम से सैटेलाइट डेटा की बजाय क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को आधार बनाने की मांग शामिल रही। इस मौके पर सांसद राहुल कसवां ने शाम 4 बजे करीब कहा कि किसानों की समस्याओं की लंबे समय से अनदेखी हो रही है। फसल बीमा योजना किसानों के लिए राहत का माध्यम है, लेकिन बकाया क्लेम समय पर न मिलना अन्याय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों की मांगों को केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा और समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा। किसानों ने बैंकों और बीमा कंपनियों की लापरवाही से वंचित 96,000 किसानों को रबी 2017-18 से करीब 2020 तक के बकाया क्लेम दिलवाने, बिजली के स्मार्ट मीटर पर रोक, हाई टेंशन लाइन के नीचे की भूमि का बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा तथा सालासर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मांग की। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को प्रदेश स्तर तक किया जाएगा। चूरू के द्वारा बहुत बड़ा किसानों का प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते हुए दिनों में राजस्थान की जो सरकार है, जो डबल इंजन के नाम पे वोट लेके आई है, उसने किसानों को मारने का काम किया है, वो भी कलम के साथ में। 2025 की क्रॉप कटिंग चल रही है। मूंग इस बार दागी हो चुका है और पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक, बीमा कंपनी के अधिकारियों से जो क्रॉप कटिंग का काम शुरू किया है, उसके अंदर दागी मूंग को भी साथ तोलने का काम किया जा रहा है। क्या दागी मूंग सरकार एमएसपी पे परचेज कर लेगी? किसान को उसका फायदा कैसे मिलेगा? क्रॉप कटिंग होनी है तो हमने डिमांड एक करी है। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड हमारी आज ये है कि क्रॉप कटिंग जो आप करवा रहे हो उसके लिए एक एडवाइजरी निकाली जाए, लेटर निकाला जाए कि किसान के दागी मूंग की तुलाई नहीं हो सकती। क्रॉप कटिंग में दागी मूंग को हटाया जाए और क्रॉप कटिंग के अंदर सिर्फ साबुत मूंग को लेकर ही क्रॉप कटिंग की जाए। नंबर 1 हमारी मांग है। नंबर 2 मांग हमारी ये रही है 2021 का हमारा बीमा, जिसकी हम लड़ाई हमने सालों साल से हम लड़ते आ रहे हैं। 750 करोड़ हमारा क्लेम था, जो मात्र 250 करोड़ में कंप्लीट कर दिया गया। उसकी लड़ाई लड़ी, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। हमने दिल्ली के अंदर सरकारों के साथ मीटिंगें करी,
काफ़ी बातें चली और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जाते समय दोबारा से स्टैक बिठाई और रिव्यू किया उस फैसले को, और फैसला 29/2/2024 को बाहर निकल के आया कि चूरू जिले के किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम मिलेगा। उस फैसले को इस सरकार ने 1 सितंबर को खारिज कर दिया। 500 करोड़ का हमारा क्लेम था जो हमें 21 में मिलना था, वो हमारा क्लेम खारिज कर दिया। ये सरकार हमारा क्लेम फिर से गिटने का काम कर रही है। ये हमारे दो बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। अभी बहुत सा ज़्यादा हमारा ये बड़े हाई टेंशन वायर जा रहे हैं, किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा, उसके बारे में हमने किसान से बात करी है। और किसान अपनी फसल निकाल चुका है 25 की, अभी तक MSP की परचेज का सेंटर खोलने की कोई बात नहीं चली। तो हमने सेंटर के बारे में भी एडवाइजरी सरकार इशू करे, प्रशासन इशू करे कि भी हम कब परचेज करना शुरू करेंगे MSP के ऊपर। आप MSP पे परचेजिंग करोगे नहीं, बेचारा गरीब किसान मंडी में जाके माल बेच कर रहा है औने पौने भाव के अंदर, उसको फायदा क्या मिलेगा MSP का। तो ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है, शायद वो जल्दी हमारे को लेटर निकला देंगे कि क्रॉप कटिंग के समय पे किसान के साथ में दागी मूंग को तोला नहीं जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, इसलिए किसान सारे बैठे हुए हैं और वही हमने आज ज्ञापन दिया। सुप्रीम कोर्ट के टेट फैसले पर रिव्यू रिट पिटीशन लगाने की मांग, शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। चूरू कलेक्ट्रेट में सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले शिक्षकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी निर्णय पर तत्काल रिव्यू रिट पिटीशन की मांग की गई। संघ जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस आदेश से देश भर के लाखों शिक्षक, राजस्थान के लगभग 1 लाख शिक्षक और 20 लाख परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। फैसले में सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किया गया है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचनाओं में वर्णित श्रेणियों को नजरअंदाज किया गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि निर्णय को भविष्य लक्ष्य रूप में लागू किया जाए तथा 2010 से पूर्व नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही सेवा समाप्ति और आजीविका संकट से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी, यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे चरणबद्ध आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी शिक्षक सेवारत हैं उनमें सभी को जो टेट की परीक्षा है, टीचर एबिलिटी टेस्ट, वो पास करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। तो हमारा मुख्य मांग तो ये है कि कोर्ट को ये सोचना चाहिए था कि कोई भी निर्णय जो है वो भूतलक्षी नहीं होता है, यानी पीछे से लागू नहीं होता है, वो आगे से लागू होता है, तो भविष्य लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए 2010 के पूर्व के जो हैं, क्योंकि 2009 RT जो है वो 2009 में आया, तो 9 के बाद में तो क्वालिटी एजुकेशन की बात है, उसके लिए टेट पास करना अनिवार्य है। लेकिन 9 से पहले के जो शिक्षक है वो कैसे किस प्रकार से कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी व्यवधान होगा। और करीब 1 लाख शिक्षक जो हैं वो 1 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे राजस्थान में, जिससे कि 5 लाख परिवारों पर ये संकट आ जा रहा है सीधा सीधा। और उनसे अगर जुड़े हुए परिवारों की बात करें तो करीब 20 लाख परिवार इससे सीधा प्रभावित होने वाले हैं। तो इसलिए हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय CM साहब से और माननीय एजुकेशन मिनिस्टर के नाम हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जो कि हमारा सबसे बड़ा महासंघ है, वो प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप की मांग करता है कि माननीय न्यायालय के इस निर्णय के अंदर आप हस्तक्षेप करें और शिक्षकों को राहत दें। और हम लोग यहाँ माननीय CM साहब से भी निवेदन करते हैं और शिक्षा मंत्री महोदय से भी निवेदन करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप कर इस निर्णय को तुरंत निरस्त करवाया जाए। देपालसर के पास ट्रेन की चपेट में आने से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत, पोस्टमार्टम के लिए शव रखवाया मोर्चरी में। रतननगर थाना क्षेत्र के गांव देपालसर के पास एक दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मृतक का शव राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अस्पताल चौकी पुलिस से सोमवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार देपालसर निवासी राम प्रताप सिंह खेत से घर लौट रहे थे। इस दौरान वे गाँव के पास स्थित मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से पटरी पार कर रहे थे, तभी रतनगढ़ की ओर से आ रही ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में
इंस्पेक्टर राम प्रताप के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए। परिजनों को सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और लहूलुहान राम प्रताप को 108 एम्बुलेंस से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। गांव आसलखेड़ी में पानी लाने गए 35 वर्षीय युवक की जोहड़ में डूबने से मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र के गांव आसलखेड़ी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव का 35 वर्षीय बुद्धराम धाणक जोहड़ से पानी भरने गया था, जहां पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा गिरा और डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाला और तत्काल चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। भालेरी पुलिस से सोमवार दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के भाई बजरंग धाणक ने रिपोर्ट दी कि बुधराम गांव की आथुणी रोही स्थित एक खेत में स्प्रे का काम कर रहा था। काम के दौरान वह पास के जोहड़ से पानी लेने गया, जहां पैर फिसलने से हादसा हो गया। काफी देर तक बुधराम खेत में नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। जोहड़ किनारे उसकी चप्पल और घड़ा पड़ा मिला। परिजन और खेत पड़ोसी पानी में उतरे और उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। राजगढ़ के पास चलती ट्रेन में यात्री को दिया धक्का, घायल को गंभीर हालत में लाया गया जिला अस्पताल। चूरू जिले के राजगढ़ के पास एक यात्री को चलती ट्रेन से धक्का देने का मामला सामने आया है। गंभीर घायल 47 वर्षीय व्यक्ति को चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल व्यक्ति हनुमानगढ़ से ब्लड प्रेशर की दवा लेकर लौट रहा था, तभी उसके साथ ये घटना हो गई। बारां जिले के चरणजीत सिंह ने सोमवार शाम 4 बजे करीब बताया कि वह लंबे समय से ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहा है और हनुमानगढ़ से आयुर्वेदिक दवा लेकर सोमवार को ट्रेन से घर लौट रहा था। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पास अचानक पीछे से किसी युवक ने उन्हें धक्का दे दिया। संयोग से चरणजीत ने समय रहते ट्रेन के साइड हैंडल को कसकर पकड़ लिया, अन्यथा वे पटरी पर गिरकर गंभीर हादसे का शिकार हो सकते थे। धक्के से उनका संतुलन बिगड़ा और दोनों पैर ट्रेन के फर्श से नीचे फिसलकर बुरी तरह चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही ट्रेन को राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोका गया। वहां मौजूद स्टाफ ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों के अनुसार चरणजीत के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। तोगावास के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 मजदूर घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र में गांव तोगावास के पास सोमवार को मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना के बाद भालेरी पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में घायलों ने सुबह 11 बजे करीब बताया कि वे तोगावास गांव में मजदूरी कर वापस जोड़ी गांव ट्रैक्टर ट्रॉली से लौट रहे थे। गांव से निकलते ही पीछे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली भागती हुई आई, जिसने उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को कट लगाकर आगे निकल गई। इससे उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे में देवासी निवासी 22 वर्षीय यादराम, दाऊदसर निवासी 28 वर्षीय श्रीचंद, ददरेवा निवासी 24 वर्षीय अजय कुमार और नौरंगदेसर निवासी 30 वर्षीय हरीश घायल हो गए। घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस से पहले भालेरी पीएचसी पहुंचाया, जहां से चारों घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के अस्पताल लाया गया। फिलहाल चारों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारों की हालत स्थिर बताई जा रही है।